प्यारे बच्चों, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, चिन्हों का भाग। चिन्हों का भाग क्या है, पहले इसके बारे में जानिए। चिन्ह एक है धनात्मक और दूसरा है ऋणात्मक। इसी को अंग्रेजी में प्लस कहते हैं और चिन्ह इसी तरह लिखा जाता है, और इसको कहते हैं माइनस, ऋणात्मक को। आप देखे होंगे डॉक्टर अपनी पहचान प्लस के रूप में देते हैं। क्यों देते हैं? इसलिए कि वो हमेशा जो रोगी उसके यहां आया है उसका इलाज करके वो उसको हमेशा उसके स्वास्थ्य में प्लस करता है, यानी उसके स्वास्थ्य का सुधार करता है। प्लस का हम लोग सिद्धार्थ होता है कि वो हड्डी टूटता है, जोड़ता है, वो सिद्धार्थ उसका ये नहीं होता है। प्लस का मतलब हुआ कि जितने भी लोग आए हैं शरीर से माइनस होकर के उसके आए हैं। जिस शरीर उसका था, जिस स्थिति में था, वो उससे माइनस होकर आया है, लेकिन डॉक्टर इलाज करके उसको प्लस में करता है, इसलिए उसका चिन्ह प्लस दिया गया था। लेकिन यहाँ मैं आपको एक नए टॉपिक में आपको ले जाऊंगा। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चों तक के लिए यह कामयाब है। जिसको इसका कॉन्फिडेंस है, जो इसको अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं, वो आज ध्यान से इसको सुनेंगे और समझेंगे तो आपको सारी बात समझ में आएगी। चाहे वह चर के साथ इसका प्रयोग हो, अचर के साथ हो, या दोनों के साथ हो, कहीं भी इसका प्रयोग कर रहे हैं आप, किसी भी विषय में कहीं भी जोड़ घटाव का काम कर रहे हैं आप, माइनस प्लस का यूज कर रहे हैं भाग के रूप में, तो आज की जो प्रक्रिया है मैं इसको सिखा रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। आइए मेरे साथ चलिए। तो धनात्मक का मतलब प्लस, ऋणात्मक का अर्थ हुआ माइनस। हम इसको प्लस और भागा प्लस, यानी यदि 8 प्लस में है और 4 भी प्लस में है। प्लस एक ऐसा चिन्ह है जो आगे में यदि लिखा रहेगा तो वो चिन्ह लिखाता नहीं है। माइनस लिखाता, लेकिन शुरू में प्लस नहीं लिखाता है, वो गुप्त रहता, छिपा हुआ रहता है। ठीक है, इसका मतलब कोई भी अंक यदि हम लिख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ 5 लिख दिया, इसे कोई चिन्ह दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ प्लस छिपा हुआ है। नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो प्लस में छिपा हुआ है। उसके बाद है दूसरा नंबर है कि यदि माइनस है और भागा माइनस है, ठीक है, तो जैसे -8 है, फिर भाग देना है -4 से। तीसरा इसका रूप है माइनस भागा प्लस। यदि -8 है और भागा +4 है। चौथा रूप है प्लस भागा माइनस। अब एक एक करके समझिए। यदि पहला अंक जिसमें भाग दिया जा रहा है, इसको आप बटे में भी लिखते हैं, ठीक है, 8 और 4 यदि ऐसे लिखा हुआ है, भाग को हम 3 तरह से लिखते हैं, 8 भागा 4, 8 बटे 4 या 8 अनुपात 4। तीनों का अर्थ एक ही होता है, सीख लीजिए, समझ लीजिए। अनुपात का मतलब ही बटे होता है, भाग का मतलब भी बटे होता है, बटे में भाग होता है, तीनों एक ही चीज है। भाग को हम इस तरह लिख सकते हैं, अनुपात को हम लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह दर्शा सकते हैं, इसको हम इस तरह दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे विद्वानों ने यहाँ प्रश्न दिया है कि यदि कोई भी संख्या प्लस में है, जैसे यहाँ +8 है, ठीक है, और भागा बटे +4 है, यदि इसको भाग देना है 4 गुना 8, 2 हुआ,
तो धनात्मक से धनात्मक में भाग देंगे तो इसका आंसर धनात्मक ही होगा। यानी प्लस वाले संख्या से भाग दोगे तो उसका आंसर प्लस में ही होगा। इसका निष्कर्ष यही होगा। ठीक है, तो प्लस लिखा हुआ नहीं रहता है, यहां भी लिखा हुआ नहीं रहेगा, कोई जरूरी नहीं है, छिपा हुआ है। तो इस तरह क्या होगा, 8 में 4 से भाग देंगे तो आंसर क्या होगा, 4 दूना 8 2 होगा। अब आइए दूसरे नंबर पे, ये तो पहला का था। दूसरा नंबर में क्या रहा, यदि माइनस और माइनस रहे और भाग देना है तब क्या होगा। तो जैसे -8 है अब बटे -4 है, तो 4 से भाग दीजिए, कितना हुआ, 2 हुआ। अब देखिए आप सोचे होंगे कि प्लस वाला में प्लस प्लस भाग दिया तो यहाँ प्लस हो गया, तो माइनस वाला से माइनस वाला भाग देंगे तो माइनस होगा। ये हमारे लोगों के दिमाग में घूमता होगा कि शायद कहीं वैसा तो नहीं होगा, लेकिन बात वैसी नहीं है, बात कुछ और है, इसलिए इसको सिखाया गया। ये ऐसी बातें होती तो सिखाने की कोई बात नहीं थी, ये तो सीधी बात है। एक का लक्षण देख करके दूसरे का हम अपना जो है समझदारी कर लेंगे, उपाय कर लेंगे, लेकिन बातें वैसी नहीं है। प्लस में प्लस को भाग देने पर इसका प्लस हुआ, तो माइनस से माइनस से भाग देने पर माइनस नहीं होगा। माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाता है, खत्म हो गया, दोनों माइनस है, यह बदल करके प्लस में हो जाएगा, यानी ये आंसर प्लस में हो गया। प्लस लिखा नहीं जाता है लेकिन प्लस में आंसर होगा। इसको याद रखना कि माइनस भागा माइनस बराबर क्या होगा, प्लस हो जाता है। यदि माइनस से माइनस में भाग देंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं रहेगा। ठीक है, आप -8 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, सिर्फ 2 लिखाएगा, प्लस की पावर रहेगा। इसको भी आप समझ गए। अब आइए तीसरा नंबर कि माइनस में प्लस से भाग देना है, यानी -8 है और आपको 4 से भाग देना है, प्लस की पावर है, तो 4 दूना 8 2 हुआ। जब अलग अलग चिन्ह रहे तो प्लस नहीं माइनस जिंदा रहता है। इसमें अधिक अंक और कम अंक नहीं देखा जाता, इसमें यह करना है कि यदि अलग अलग चिन्ह है तो भाग देने के बाद माइनस ही लिखा जाएगा, ये कंफर्म रहेगा। तो यहाँ क्या होगा, माइनस में प्लस से भाग देंगे तो क्या होगा, हमेशा माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, 4 भागा 8, 4 गुना 8 क्या होगा, -2 आंसर होगा। आपके सामने है, ये छिपा रहता है, नहीं लिखेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन छिपा हुआ प्लस है, 4 गुना 8 माइनस है, माइनस लिखा गया। यानी अलग अलग चिन्ह रहे, प्लस यहां रहे या माइनस प्लस रहे, भाग देने पर माइनस जिंदा रहता है। आप इसको भी समझ गए। अब 4 नंबर की बारी है, इसको समझिए। यदि +8 है और -4 से भाग देना है, तो प्लस से माइनस से भाग देंगे। अभी तुरंत मैं समझाया कि ये दोनों एक ही चीज है, ये 3 नंबर और 4 नंबर एक ही चीज है, दोनों का कहना एक ही है। 8 में यदि 4 से भाग देंगे तो अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह होने पर आंसर में माइनस ही रहेगा, कंफर्म हो जाइए। अलग अलग चिन्ह होने पर प्लस माइनस के भाग में तो हमेशा माइनस ही रहेगा, प्लस में नहीं रहेगा। 4 दूना 8 आंसर -2 ही होगा, इसका भी आंसर -2 ही होगा, समझे ना। और यहां भी क्या लिखाएगा, प्लस में माइनस से भाग देने आंसर माइनस ही होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह की कहीं भाग देने की समस्या आ जाता है, छोटे अंक वाले, बड़े अंक वाले, चर वाला या अचर वाला, कहीं भी भाग देने की मुसीबत आ जाए तो ये माइनस प्लस का ख्याल रखना। अक्सर बच्चे माइनस प्लस में जाकर उलझा जाते हैं और वहीं पर आकर के हिसाब, बहुत दूर से हिसाब बनाते आते हैं, माइनस प्लस में आकर के मिस कर जाते हैं। आंसर उसका बिल्कुल सही है, होना चाहिए आंसर -2, लिखा है 2, बस इस जगह नंबर उसका कट जाता है। इसलिए माइनस प्लस की जानकारी अच्छी तरह रखनी चाहिए बच्चों को। इसके लिए मैंने हर वीडियो में एक में प्लस के बारे में, एक में माइनस के बारे में, एक में इंटू के बारे में, यानी जोड़ घटाव गुना और ये भाग के बारे में नहीं बताया था, ये आज मैं भाग के बारे में बता रहा हूँ। यह भी आपको उपलब्ध होगा, आप इसे अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे। यदि आपको समझ नहीं आए तो इसे बार बार देखते रहेंगे, आपको समझ आ जाएगी। मुझे आशा है कि इस वीडियो से आप इस भाग के बारे में कन्फर्म हो गए होंगे और जो कुछ भी आपको कॉन्फिडेंस हो तो इसमें आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको लगातार, क्योंकि ये बदमाश सूत्र में बता चुका हूं कि क्रिया पहले भाग की होती है, तब पहले का, पहले ब्रैकेट का, तब का, तब भाग का, तब गुना जोड़ घटाव का होता है। ये सारी जानकारी है विशेष। आपको फिर अगले वीडियो पर अगला प्रोग्राम
आपके सामने पेश किया जाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।